नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, अंबिकापुर से एक चौंकाने वाला जमीनी घोटाला जो है वो सामने आया है, जिसमें राजनीतिक रसूखदारों पर बुजुर्ग महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। साथ ही आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र की रहने वाली दो बहनें चंद्रमणि और कलावती कुशवाहा अपने पैतृक 3.50 एकड़ जमीन के सौदे को लेकर पिछले कई वर्षों से अन्याय की गुहार लगा रही थी। साथ ही आरोप है कि वर्ष 2016 में भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह, कांग्रेस जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल और 5 अन्य लोगों ने सिर्फ 3 लाख रुपए देकर जमीन का एग्रीमेंट करा लिया था। जबकि बात करें तो जमीन की कीमत करीबन करोड़ों में बताई जा रही है। वहीं महिलाओं का आरोप है कि जब भी उन्होंने बकाया राशि की मांग की तो उन्हें नेताओं के प्रभाव और धमकियों से चुप कराया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जो हैं वो जुड़ चुके हैं, पंकज शुक्ला। पंकज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, राजनीतिक जो पूरा मामला है, तो बुजुर्ग महिलाओं जो है वर्षों से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी तक ये पूरा मामला कहाँ तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, बता दूं मैं आपको कि अंबिकापुर शहर के भगवानपुर स्थित 3 एकड़ 50 जमीन जो वर्ष 2016 में 2 बुजुर्गों से चंद्रमणि कुशवाहा शहर के रसूखदार भारत सिंह सिंह सरगुजा जिले के भाजपा अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा एग्रीमेंट करा लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के महामंत्री राजीव अग्रवाल का विधान सामने आया है। वही पीड़ित परिवार को अभी तक किसी भी तरह का कोई राशि प्रदान नहीं किया गया, लेकिन परिवार में कोर्ट का शरण लिया। वही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को राहत देते हुए कुल 7 महीने देकर 2 हफ्ते के अंदर FIR करने का निर्देश दिया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि पीड़ित परिवार को कब न्याय मिल पाता है या सत्ता अपनी पहुंच कहाँ तक लगाते हैं। ये सरगुजा पुलिस 7 लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने आदेश किया है। 2016 से पूरा मामला चल रहा था। विवाद में अगर देखा जाए बड़ा गंभीर रूप ले लिया, बड़ा लंबा खिंच गया, तो कोर्ट ने अब जाकर दखल क्यों दिया है? इसके पहले ही कार्रवाई पूरी क्यों नहीं हुई? अब ये मामला जो है क्या है कि इनके पीछे राजनीतिक संरक्षण भी बहुत ज्यादा है। तो राजनीतिक संरक्षण के चलते जो है, और ये काफी नजर मतलब बोला जाए तो ये बहुत ही पीछे है और उनके पीछे कोई बैकग्राउंड सपोर्ट के कारण भी मामला बहुत गंभीर विषय बन गया था। आपसे 2 सवाल और जानना चाहूंगी आखिरी, कि क्या भाजपा और कांग्रेस नेताओं का इस जमीन सौदे में सीधे तौर पर भी प्रभाव था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो मामला प्रकाश में आया है, तो इससे कहीं न कहीं राजनीतिक जो प्रतिद्वंद होता है वो साफ तौर पर एक साथ दिख रही है। पैसे का जब मामला होता है तब दोनों ही राजनीतिक दल, भाजपा और या कांग्रेस, उनके जो नेता है वो इसी तरीके से इसी थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। यही वजह है कि इस मामले में भी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया है और कांग्रेस जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल है, उनका नाम भी सामने आया है। इनके द्वारा ही बड़े पैमाने पर जो जमीन का जो 3 एकड़ 50 डिसमिल जमीन है वो करोड़ों की उसकी जो कीमत है वो तय की गई है। बावजूद पीड़ित महिला है, क्योंकि बुजुर्ग है महिला और उनके घर में कोई भी युवक नहीं है, एक बेटी है उसके साथ और 2 बुजुर्ग महिला है केवल। इसी का फायदा उठाकर जो पदाधिकारी है ये अपने रोग का फायदा उठाकर, अपने सत्ता का फायदा उठाकर इतने सालों तक उन्हें घुमाया गया। आज जो निराश होकर जो बुजुर्ग महिला है वो न्यायालय के शरण में गए हुए थे और जिला एवं सत्र न्यायालय ने इन्हें बड़ी राहत देते हुए जो दोनों जो नेता है, जिला अध्यक्ष भाजपा के हो या फिर महामंत्री कांग्रेस को, उनके साथ जो अन्य 5 जो आरोपी माना है प्रथम द्वितीय, और उनके खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज करने के लिए कोतवाली थाना को आदेशित किया है। साथ ही 2 हफ्ते के अंदर जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन कोर्ट को पेश करें ताकि अगली सुनवाई हो सके। बात करें इस महिलाओं की, तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है हमें अब पैसा नहीं चाहिए, हमें जमीन वही चाहिए, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं। अगर कोर्ट ने ये वायदा किया है, ये फैसला दिया है, तो अब उन्हें वो ये डर भी सता रहा है कि वो क्योंकि सत्ता पक्ष के पदाधिकारी हैं तो कहीं सत्ता का उन्हें फायदा ना मिले, और जो कोतवाली प्रभारी है वो उनका कब तक कार्रवाई करते हैं, यूं ही टाल मटोल चलती रहेगी, ऐसा भी उन्होंने ये देखने वाला विषय है। और पंकज जी, हम आपसे चाहेंगे, पंकज शुक्ला, कि आप इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पंकज शुक्ला, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ थे। देखा आपने कि किस तरीके से जो मामला है कितने लंबे समय से चल रहा था। अंबिकापुर का मामला जो था सामने आया, जिसमें राजनीतिक जो रसूखदार हैं उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं पर काफी, एक तरह से कह सकते हैं अत्याचार, महिलाओं ने काफी इंतजार किया।
पर कहीं ना कहीं ये जो ज़मीनी मामला है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, अगर हम बात करें कोर्ट की बात करें, तो उनको महिलाओं को जो है वो राहत मिली है। फिलहाल की खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।